जय श्री राम। जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे पास कई लोगों का फ़ोन आया कि ये गुरुजी, सूर्य षष्ठी का व्रत यानी छठ का पूजन, छठ मैया का जो व्रत है जिसके विषय में आप सभी को पता होगा। पूर्वांचल जनपद के जो लोग हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा ही पता है, क्योंकि वो व्रतधारी हैं, व्रत करते हैं। लेकिन जो लोग नहीं करते हैं तो इसके विषय में वो मेरे से जानना चाह रहे थे। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि छठ मैया का ये व्रत, छठ का व्रत यानी सूर्य षष्ठी व्रत के वैसे तो अनगिनत कई लाभ हैं, लेकिन 5 ऐसे दुर्लभ लाभ हैं जो आज से व्रत करो और कल समापन अगर होता है तो तुरंत प्रभाव से उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। यही विश्व का सबसे कठिन और लंबे पीरियड तक चलने वाला व्रत है, जिसमें 3-3 दिन का फास्ट लेडीज को रहना पड़ता है। और इस व्रत में उगते सूरज और डूबते सूरज, शुरुआत ही करते हैं डूबते सूरज से। डूबते सूरज को प्रणाम करके अर्घ दे के और फिर उगते सूरज नेक्स्ट डे इस व्रत का समापन किया जाता है। तो विश्व का सबसे कठिन व्रत है सूर्य षष्ठी का व्रत। अब इसके वैसे तो इसके अनगिनत लाभ हैं, लेकिन 5 ऐसे चमत्कारी लाभ बता रहे हैं जो आप सुन के तुरंत हैरान हो जाएंगे कि गुरुजी आप क्या बोल रहे हैं। अगर विधिवत इसकी पूजा कर दी जाए और जिस दिन पूजा का समापन हो उसी दिन से क्या देखा जाता है, उनके घर में धन बढ़ने लगता है, उनके घर में सुख बढ़ने लगता है, घर से दुख और दारिद्र्य समाप्त होने लगती है। तीसरा है कर्ज समाप्ति। अगर बहुत भयंकर कर्ज है, बहुत ज़्यादा कर्ज है, तो उस दिन से उसमें मुक्ति मिलने के रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं। कैसी भी असाध्य और कठिन बीमारी है वो भी समाप्त होने लगते हैं। सूर्य भगवान और माता षष्ठी यानी छठी मैया की ऐसी महिमा अम्परम है कि उनका व्रत समाप्त करो और कैसा भी बंधन हो, कैसा भी कैद में कोई आदमी फंसा हो, किसी के ऊपर कोई ऊपरी बाधा हो या किसी तरह से किसी ने व्यापार रोजगार सब कुछ बांध दिया हो, बंधन कैसे भी लगा हो, या कोई निर्दोष होकर जेल में बंद हो, जमानत नहीं हो रही है, तो ये पांचों चीज़ें एकदम दिखने लगती है और 1 सप्ताह के अंदर सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है। इस व्रत की सबसे बड़ी खासियत है। इसके अलावा भी कई अनगिनत लाभ हैं, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि सूर्य षष्ठी का जो व्रत है, जिसके लिए ज़्यादा लोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किसी का कैसा भी कुष्ठ रोग हो, सूर्य का व्रत है, इसके करने से तुरंत लाभ देखने को मिला है। हार्ट से रिलेटेड यानी हृदय रोग से संबंधित कोई भी समस्या हो, लोग सूर्य का व्रत करते हैं। आँखों की चाहे कैसे भी समस्या हो, लोग सूर्य का व्रत करते हैं। इस तरह के अनगिनत देखा गया है। जो परसेंटेज बातें मैं बताया हूँ कि सबसे सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा जो व्रत करते हैं। अब आती है कि व्रत की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले राजा कर्ण ने इस त्यौहार की शुरुआत की थी। आप भी जानते हैं, अगर इतिहास थोड़ा सा भी जानते हैं, महाभारत का सीरियल वगैरह देखा होगा, महाभारत की कुछ कहानियाँ जानते होंगे, तो आपको पता होगा कि कर्ण अपने सूर्य देवता के पुत्र हैं, जिनकी उत्पत्ति कान से हुई थी, इसलिए उनका नाम कर्ण बोला गया। कान की संस्कृत में कर्ण बोलते हैं। वैसे तो इनको कई नामों से लोगों ने पुकारा और इनका जो अपना राज्य था वो अंग प्रदेश था। आज भी बिहार के एक जनपद में अंगिका भाषा बोली जाती है और पूरा बिहार का एक क्षेत्र अंग प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अब कहानी आती है कि ये व्रत वहाँ से उठी और पूर्वांचल जनपद होते होते विश्व में सब जगह फैलती गई। पूर्वांचल जनपद के लोग जहाँ जहाँ भी गए अपने अस्तित्व को बनाए रखा और अपने भारतीय संस्कृति को विकसित करते रहे। पहले हिंदुस्तान के सभी जगह पर, विदेश में हर जगह, आप लंदन में भी पता कीजिए, वहाँ भी छठ का व्रत मिलेगा। आप किसी भी कंट्री में देखेंगे छठ का व्रत पूर्वांचल के लोग करते हैं। अगर उन्हें पानी की नदी या पोखरा या नहर की व्यवस्था नहीं होती है तो पार्कों में या सड़क के किनारे कहीं बचा के कई लोग अपने
आंगन में ही चाहे दरवाजे पे ही गड्ढा खोद के पानी भर के छठ का व्रत करते हैं। और सबसे कठिन व्रत है और सबसे ज़्यादा इसमें पवित्रता रखनी पड़ती है। अगर आपके पवित्रता में कहीं भी गलती हो तो दंड भी बड़ा भयानक मिलता है। ये ऐसा व्रत है कि कहते हैं कि साथ के साथ आज करिए, कल से ही आपको फल मिलना शुरू हो जाता है, चाहे वो अच्छा फल मिले चाहे खराब फल मिले। अगर गलती किए तो खराब फल, इसलिए डरते इससे सब लोग हैं, अब करते हैं। और इस व्रत को करने वाले में कई तरह की विभिन्नता भी देखी गई है। कई लोग नदी के घाट पर ही बैठ के करते हैं, कई लोग थोड़ा साइड होकर शीर्षोक्ता बनाते हैं, एक प्रतिमा जैसी बना लेते हैं। कई लोग ऐसा करते हैं कि वो कहीं और करते हैं, विसर्जन आके नदी में वहाँ आके करते हैं। इसमें डूबते सूरज से शुरुआत की जाती है। वैसे तो एक दिन पहले ही लोग उसको बोलते हैं रसिया रोटी खरना, ये सारी चीज़ें आती है बातें, लेकिन हम विधि विधान में न जाके आपको संक्षिप्त में बताना चाह रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। कहानी ऐसी आती है कि एक बार कोई बहुत क्रोधी ऋषि ने कर्ण को ही श्राप दिया था कि आपके सारे शरीर में कुष्ठ रोग हो जाए। अब ये किदवंत कहानी है, शास्त्रों को लेके चलिए तो उनके पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया और उन्हें कुष्ठ रोग के कारण वो बड़े परेशान हो गए। तब उन्हें किसी ने बताया कि ऐसा कीजिए, आप सूर्य भगवान का आह्वान कीजिए और माँ षष्ठी जो प्रकृति की छठा अंश है उनका आह्वान कीजिए। तो उन्होंने छठ का व्रत किया और उनके साथ उनकी पूरी प्रजा ने, जनता ने किया और चमत्कार हुआ कि कर्ण कुष्ठ रोग से मुक्त हुए। और उनके उस राज्य में जो भी जिसको भी किसी तरह की समस्या थी, किसी को कुष्ठ रोग था, किसी को आंखों की समस्या थी, हृदय रोग थे, किसी पे कर्ज था, कोई बंधन में था, किसी को तरह तरह की नाना प्रकार की बीमारियां थी, दुख सारे समाप्त हो गए। तब इस व्रत का प्रचलन बढ़ गया। इस छठ के व्रत में एक चीज़ देखेंगे कि एक बहुत पुराना गाना आता है। अपनी अपनी भाषा में मैथिली वाले कुछ और तरीके से गाते हैं, अंगिका वाले कुछ और तरीके से गाते हैं, भोजपुरी वाले कुछ और तरीके से गाते हैं, और आपके ईस्ट साइड जो पूरब के यहाँ यूपी के हैं वो किसी तरह से है। बहुत ही ठेठ भाषा है। सुगवा को मरब धनु खसे, सुगा गिर है मोर अच्छा है। इसका मीनिंग है, सुगा बोलते हैं तोता को उस क्षेत्र में। तो तोता को किसी ने तीर से मारा और तोता मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। तो जो उसकी फीमेल तोता था, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, सुगनी, उसकी भाषा में फीमेल तोता जो था पैरोट, वो जमीन पर उसको देख के भगवान को आह्वान किया, सूर्य देवता को। तो गाने में ही है कि सुगवा के मरबो धनुक से छठी मैया होकर न सोहाय। तो वो जीवित हो गया, छठ माई की कृपा हुई, सूर्य देवता की महाकृपा हुई। तो एक गाना लगभग सब जगह चलता है और शीर्षोक्ता सब लोग बनाते हैं, सब पूजा करते हैं। तरह तरह के प्राकृतिक फल जो सीजनल फल है उसको लेके करते हैं, जिसमें गन्ने की भी पूजा होती है, नारियल वगैरह होती है, सुपली होती है, दौरा होता है, इस तरह के कई चीज़ें वो लोग लेके करते हैं। तो छठ की ये महिमा है। छठ की कहानी का संक्षिप्त विवरण मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। इसके करने से अनगिनत फ़ायदे में से मुख्य जो 5 फायदे हैं वो मैंने बता दिया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस दिन आपका व्रत समाप्त होगा उसी दिन से अगर विधिवत कर रहे हैं तो धन बढ़ने लगेगा, दुख दारिद्र का नाश होगा, सुख बढ़ जाएगा, खुशी बढ़ जाएगी, कर्ज समाप्ति होने लगेगा, रास्ता मिल जाएंगे, बीमारी घर से भागने लगेगी, चाहे कितनी भी असाध्य बीमारी हो। और कैसा भी बंधन लगा हो, किसी पड़ोसी ने किया, रिश्तेदार ने किया, किसी जलने वाले ने किया, या जानबूझ के आपको किसी चीज़ में फंसा दिया गया हो, या आप जेल में बंद हैं, कैद हैं, जिस मंशा के साथ आपने किया वो तो पूरा होना ही है, साथ में ये भी होना शुरू हो जाता है। यही महिमा है छठ मैया की। इसी को हिंदी में बोलते हैं सूर्य षष्ठी व्रत, यानी छठा दिन जो है कार्तिक का ईश वाले महीने का, तो सूर्य षष्ठी का ये व्रत किया जाता है। इसके यही लाभ है। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को मेरी ये चीज़ें बहुत पसंद आई होगी और आएगी।
कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देंगे ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। मैं बीच में अपने हनुमान जी की वीडियो बना के आपके सामने जल्दी लेके आ रहा हूँ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी।